अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पहले वाली बात को भी पढ़ लेते हैं। तो सदगुरुदेव लिखे उसको थोड़ी पढ़ लेते हैं। मुक्ति की अवधि नहीं हो सकती। कहीं लाखों में एक किसी किसी देश में कभी कभी राजनीतिक कैदियों के लिए ऐसा भी हुआ है कि अपराधी को किसी कारणवश बीच में छोड़ दिया गया है और एकाध महीना बीत जाने पर और उपस्थित कारण के न रहने पर फिर जेल में लौट आने के लिए कहा गया है। पर जेल की अवधि के भीतर ही छोड़ने पर ऐसा होना कभी कभी किसी किसी देश में संभव है। इस दृष्टांत से इस सिद्धांत में कोई भेद नहीं पड़ता कि मुक्ति की कोई अवधि नहीं होती। अवधि जेल, कारागार और बंधन की होती है। राजनीतिक कैदी जो बीच में एकाध महीने के लिए घर आने पाते हैं वह वास्तव में मुक्त होकर नहीं आते, किंतु किसी कारणवश घर के लोगों को देख लेने के लिए उन्हें कुछ अवकाश दे दिया जाता है। तो ये तो होता है कभी लाखों में कहीं, ऐसा सदगुरुदेव लिख रहे हैं, है ना। सही बात तो ये बतला रहे हैं गुरुदेव की स्वतंत्र हो जाने पर उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं रहती है कि तुम इतने दिनों के लिए स्वाधीन हो गए। तो आर्य समाजियों की स्वाधीनता पर सदगुरुदेव विचार उठाए हैं कि आर्य समाजी जो कहते हैं एक कल्प के बाद फिर वो लौट के आ जाते हैं, यह सही नहीं है। गुरुदेव का कहना है इसको मुक्ति नहीं कहते, इसको तो बंधन कहते हैं। उसी पर चर्चा हो रही है और ये उदाहरण सब दे दिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। यदि अपवाद हो भी तो अपवाद साधारण नियम का बाधक नहीं, साधक ही समझा जाता है। तो कहीं कोई जेल, कभी कोई राजनीतिक कोई कार्यक्रम हुआ, कोई जेल में चला गया और फिर उसको कोई सुविधा दी गई एक महीने के लिए या कुछ बात है, तो फिर उसको फिर जेल में आना पड़ता है। ये तो जेल के अंदर से गया था, वह मुक्त नहीं था, वो उसको मुक्त नहीं माना जाता है ना। सदगुरु का कहना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर आर्य समाज का यह नियम तो है, तो फिर आर्य समाज का नियम तो है नहीं कि केवल इन्हें गिने की मुक्ति सावधि और मियादी होती है, किंतु आर्य समाज का सिद्धांत तो यह है कि मुक्ति असीम, अनंत, निरावधि और बेमियाद की होती ही नहीं। तो ये भी गड़बड़ है ना। आर्य समाजी सोच रहे हैं कि हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन सदगुरुदेव कहते हो मुक्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक कल्प के बाद वो आएगा। तो वो तो मुक्त नहीं हुआ ना। ऐसा मुक्त कौन होता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं टाइम नहीं दिया जाता है। मुक्त तो मुक्त, स्वाधीन तो स्वाधीन। उसकी इच्छा जब हुई आया, उसकी इच्छा जब गई, इच्छा हुई गया, है ना। स्वाधीन होकर के ये तो बंधन तो जीवन मरण के साथ हो रहा ना। तो ये गलत है कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। यह सिद्धांत ठीक नहीं है सदगुरु के कहने से। और आप भी विचार कीजिए, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मुक्ति तो मुक्ति है, जीवन मरण के बंधनों से छूट जाना। जब इच्छा हुई जन्म ले लिए, जब तक इच्छा हुई रहे, और जब इच्छा हुई सूक्ष्म में चले गए, आनंद विभोर होकर के जब तक इच्छा हुई सूक्ष्म में रहे। फिर जब इच्छा हुई फिर शरीर धारण कर लिए। ये आत्मदेव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह जब किसी के बंधन में हो, किसी के इशारे पर हो, तो किसी प्रकार से भी मुक्त नहीं है, चाहे आर्य समाज की मुक्ति ही क्यों न हो, है ना। मुक्ति वह नहीं है, बंधन है। सदगुरुदेव उसी विषय को बतला रहे हैं।
देखिए फिर से कहते हैं, आर्य समाज का यह नियम तो है नहीं कि केवल इने गिने की मुक्ति सावधि और मियादी होती है। केवल गिने गिने कोई है और उसकी अवधि है, ऐसी नहीं बोलते हैं। किंतु आर्य समाज का सिद्धांत तो यह है कि मुक्ति असीम, अनंत, निरावधि और बेमियाद की होती ही नहीं। असीम और अनंत हो जाना चाहिए, उसका कोई अवधि नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं गुरुदेव मुक्ति। ये लोग तो ऐसा करते नहीं, उसका अवधि है, मियाद है। एक जेल में है कोई, जैसा कि बेमियाद, मियाद मतलब ही टाइम होता है ना। असीम नहीं है, अनंत भी नहीं है, निरावधि भी नहीं, बेमियाद भी नहीं होती, तो यह मुक्ति नहीं है। अतः यह सर्वथा असत्य है ना। यह केवल अपने आप को भ्रमित करने वाली बातें हैं, यह मुक्ति नहीं है। सच्ची बात यह है कि मुक्ति की अवधि हो ही नहीं सकती। जो मुक्ति की बात है वो अवधि नहीं होती। अवधि तो कारागार, जेल और बंधन की होती है। कारागार, जेल और बंधन की मुक्ति होती है कि इतने दिनों के लिए, मान लीजिए एक कल्प के लिए ही समझ लीजिए, तो भी वह बंधन ही है। अवधि, सीमा और म्याद स्वयं एक प्रकार के बंधन है। समय निश्चित कर दिया गया, वह एक बंधन है। अवधि, सीमा और म्याद स्वयं एक प्रकार के बंधन है। यदि किसी हाकिम की आज्ञा से मोहन के घूमने का प्रदेश गोरखपुर जिले तक ही सीमित है और 5 बजे संध्या के बाद घर में से वह नहीं निकल सकता, क्या है सब मुक्ति नहीं है ना। कह रहे हैं गुरुदेव, यदि एक हाकिम आज्ञा दे दिया मोहन को, हाँ घूमने जाओ, लेकिन गोरखपुर प्रदेश तक ही जा सकते हो, उससे आगे कहीं जा नहीं सकते, और फिर समय दे दिया 5 बजे संध्या के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, यह क्या है? यह भी बंधन है। तो यह भी एक प्रकार का जेल है, यह भी एक प्रकार का बंधन है। एक मनुष्य को चारों तरफ से किसी वस्तु द्वारा घेर दिया गया, या उसकी गति सीमित कर दी गई, अथवा उसे एक रस्सी लेकर एक खंभे से बांध दिया गया, यह तीनों एक ही बात है। सीमा, अवधि और बंधन, यह तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों एक ही हैं। अतः यदि आर्य समाज की मुक्ति की सीमा है, अवधि है या म्याद है, तो ऐसी मुक्ति मुक्ति नहीं कहला सकती। यह बंधन है, जेल है और एक प्रकार का कारागार है। खूब विचार कर लीजिए, क्या यह मुक्ति है? चाहे जितनों कल्प बीते, कौन फर्क पड़ता है? आपकी आत्मा अगर प्रसन्न है, सूक्ष्म शरीर में रहना चाहती है, तो वो किस लिए आएगी जबरदस्ती कि अब एक कल्प पूरा हो गया तो जरूरी है कि स्थूल शरीर धारण, स्थूल जगत में आ जाए? जरूरी नहीं है। ऐसी बात है, सोचिए, खुद विचार कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं कि पुण्य करने से मुक्ति होती है, कर्म की सीमा होती है, इसलिए मुक्ति की भी सीमा होनी चाहिए। अब ये एक दूसरी दलील आ गई है ना। लोग कहते हैं पुण्य करने से मुक्ति होती है। अब कर्म की सीमा होती है, इसलिए मुक्ति की भी सीमा होनी चाहिए। ये भी एक बंधन ही है, लेकिन ऐसा ही सोच रहे हैं लोग। जब तक कोई अपराध न करे तब तक मुक्त रहना तो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक कोई अपराध नहीं किया तब तक तो वह जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वाधीन है। ठीक है। बंधन वाली दशा तो अपराध से प्राप्त होती है। बंधन वाली दशा कब होती है? जब अपराध किया उसके बाद। अपराध सीमित है, अतः अपराध का फल कारागार भी सावधि और मियादी होना चाहिए। ये वो लोग दे रहे विचार। अपराध सीमित है, इसलिए अपराध जो किया है तो उसका जो अवधि दिया गया है, समय दिया गया है, उसको कारागार दिया गया है, जेल दिया गया है। उस फल को, वो जो अपराध किया है उसके कर्म का फल भोग रहा है, ऐसा विचार किया गया है। पर मुक्ति तो सबका स्वाभाविक रूप ही है। मुक्ति तो स्वाभाविक होना चाहिए, इसकी अवधि नहीं हो सकती। बंधन से छूटना आवश्यक है, क्योंकि बंधन अनंत और असीम नहीं हो सकता, पर मुक्ति तो बंधन रहित होने से अनंत और असीम है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं बंधन तो अनंत और असीम नहीं हो सकता क्योंकि वह बंधन है, लेकिन मुक्ति
मुक्ति तो बंधन रहित होना चाहिए, अनंत और असीम होना चाहिए। मुक्ति की सीमा या अवधि नहीं हो सकती। मुक्ति की कोई सीमा नहीं है ना, तब तो मुक्त है। उसका कोई समय नहीं, तब तो मुक्त है। नहीं तो फिर उतने दिनों के लिए फिर बंधन हो गई ना। कैदी एक बार मुक्त हो गया तो फिर बिना अपराध के कैद नहीं किया जा सकता। कैदी को अगर मुक्त कर दिए और बिना अपराध के उसको आप नहीं डाल सकते जेल में फिर से, है ना। मुक्ति तो बंधन से छूटने पर ही होती है, अतः पहले वाली अवस्था को बंधन मानना ही पड़ेगा। इतने उदाहरण देकर सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, मुक्ति तो बंधन से छूटने पर हो सकती है। मुक्त कौन है? जो बंधन से छूट गया है। अतः पहले वाली अवस्था को बंधन मानना ही पड़ेगा। जो एक कल्प के बाद लौटने वाली बात हो रही है ना आज समाज की मुक्ति, यह बंधन है, मुक्त नहीं है बोल के गुरुदेव इसको उदाहरण दे रहे, समझा रहे। जो बंधन में नहीं है उसे मुक्ति कैसी? जो बंधन में नहीं है उसकी मुक्ति कैसी? कल्पना करो कि स्वामी दयानंद जी मरने के बाद मुक्त हो गए और एक कल्प तक मुक्तावस्था में रहे। अब आर्य समाज के विचारानुसार एक नियत अवधि बीत जाने पर ईश्वर उन्हें फिर बंधन में भेज देगा। क्या यह न्याय है? मुक्तावस्था जेल नहीं, मुक्तावस्था बंधन नहीं, मुक्ति है। मुक्तावस्था में ईश्वर के सानिकट होने पर भी कौन सा अपराध स्वामी जी करेंगे कि फिर जेल में भेज दिए जाएंगे। एक बार जेल से मुक्त हो जाने पर बिना अपराध किए कोई न्यायकारी फिर किसी को जेल नहीं भेज सकता। तो इतनी बातें हो गई, तो टाइम बहुत हो गया, कल इस पर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।